नमस्कार दोस्तों। मनोज पट्टा वाले चैनल में फिर से आपका स्वागत है और मैं मनोज कुमार आज आप लोग के बीच एक बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक है कि आज के दौर में बिना प्रॉपर्टी खरीदे कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी रेंट और किराया कैसे कमा सकते हैं। यह संभव हो सकता है REIT के द्वारा। अब प्रश्न ये उठता है कि REIT क्या होता है। REIT का पूरा नाम होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यह एक ऐसी निवेश की व्यवस्था है जिसमें कई निवेशक, छोटे निवेशक से लेकर बड़े निवेशक का पूरा पैसा मिलाकर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जैसे ऑफिस बिल्डिंग, मॉल, वेयरहाउस आदि में निवेश किया जाता है। निवेशक छोटे छोटे हिस्सों में पैसे लगाकर बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से किराया और पूंजी लाभ कमा सकते हैं। पहले बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे मॉल हो, ऑफिस हो, टावर हो, ये सब में निवेश केवल अमीर या बड़ी कंपनियां कर सकती थी, पर REIT के द्वारा ये अब छोटे निवेशक भी कम पैसे में बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा ले सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में पूंजी लाने के लिए बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। REIT के माध्यम से हजारों लाखों निवेशकों से पैसा जुड़ाकर रियल एस्टेट सेक्टर को फंडिंग मिलती है। यह शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज में खरीद और बेचा जा सकता है। भारत में REIT को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी नियंत्रित करता है। सेबी ने 2014 में REIT के लिए कुछ विशेष नियम बनाए थे, जिसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए काफी सख्त कदम उठाए गए थे। अब सवाल यह है कि REIT काम कैसे करता है। REIT कंपनी निवेशकों से पैसा जुटाती है, उस पैसे से बड़े रियल सेक्टर एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, खरीदती है, उसका डेवलपमेंट करती है और इन प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराया और इनकम निवेशकों में बांट दी जाती है जिन्होंने उसे परचेज किया है या निवेश किया है। निवेशक जो है यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में कभी भी बेच सकता है। अभी भारत में कुछ प्रमुख REIT जो है वो इस प्रकार है, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT, उसी तरह कंपनी है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, इस तरह की कंपनियां काफी हैं। यह मुख्यतः ऑफिस स्पेस, IT पार्क और मॉल से किराया कमाते हैं। REIT में निवेश की विशेषताएं क्या है कि छोटे राशि से रियल एस्टेट में निवेश संभव होता है। इससे नियमित डिविडेंड या किराया इनकम होता है। शेयर मार्केट की तरह इसमें लिक्विडिटी होती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसको हैंडल करता है। इस प्रकार निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन भी करता है। प्रॉपर्टी खरीदने की झंझट से मुक्ति रहती है और इसमें ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन का पालन किया जाता है। सेबी द्वारा REIT के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि निवेशक के फायदे के लिए है। वो क्या है कि REIT को अपनी 90% आय जो होगा वो निवेशकों में बांटा जाना आवश्यक है, अनिवार्य किया गया इसे। कम से कम 80% निवेश आय देने वाले प्रॉपर्टी में कंपनी को करना होगा। सभी प्रॉपर्टी और आय की नियमित रिपोर्टिंग भी आवश्यक है। अब है कि REIT में निवेश कैसे करें। तो जैसे आम
रिटेलर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी डीमेट अकाउंट खोल लें और उस डीमेट अकाउंट के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज पर REIT की यूनिट खरीदी जा सकती है। यह NSE में भी बिकती है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में भी बिकती है, जहां ये लिस्टिंग होती है। ये तो हो गए REIT के फायदे, लेकिन इसमें जोखिम भी कुछ है। वो क्या है कि रियल एस्टेट बाजार में गिरावट का असर आय पर आ सकता है। जैसे कोरोना के टाइम में काफी रियल एस्टेट का मार्केट गिर गया था, तो उसमें इनकम की कमी हो गई। इस प्रकार घटना वार हो गया तो उसमें भी कमी हो जाती है। किराया कम होने पर आय भी कम हो जाएगी। या तीसरा क्या है कि ब्याज दर अगर बढ़ता है तो उससे भी आपकी इनकम में इफेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि REIT छोटे निवेशकों के लिए रियल एस्टेट में निवेश करने का एक आसान तरीका है। यह शेयर बाजार की तरह लिक्विड है और किराए से नियमित आय कमा सकते हैं। सही जानकारी और लंबी अवधि के नजरिए से यह निवेश का एक अच्छा विकल्प बन गया है और इसमें रिटेलर काफी अब लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो ये था आज REIT के बारे में, जिसके तहत आपकी अगर इनकम कम भी है तो छोटे निवेश करके भी आप किराया में भागीदारी बन सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मनोज कुमार का धन्यवाद।